गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। अगर आपने भी क्लास 11th में साइंस लिया है, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीबी, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th के सारे बुक्स दिखाने वाला हूँ कि क्लास 11th में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम के साथ, चाहे वो पीसीबी हो या पीसीएम, तो आपको कौन कौन से बुक्स खरीदने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ सारे बुक्स दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ उनके प्राइस भी बताऊंगा कि अभी उसको आपको खरीदने के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग सारे बुक्स देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे बुक्स को देखते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। सबसे पहले आपके पास आता है फिजिक्स का ये बुक। ओके, फिजिक्स का जो बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। ओके, तो आपको दोनों बुक्स खरीदना है। आपका जो पार्ट 1 है ना, इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसका कितना प्राइस पड़ता है, तो इसका प्राइस लगभग 150 रुपीज पड़ता है। इसके चैप्टर्स पर हम लोग एक बार नजर डालें तो इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। ओके, बेसिकली इसमें मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट मैकेनिक्स इसमें होता है, सेकंड जो मैकेनिक्स का पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब ये आपके सेकंड बुक में होता है। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट बुक। आप देख सकते हैं इस बुक को। आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस कि आप लोग ओरिजिनल किताब ही खरीदे, आप लोग कभी भी डुप्लीकेट किताब नहीं खरीदे। ओरिजिनल किताब का पहचान ये होता है कि उसमें एनसीईआरटी के हर एक पेजेस में एनसीईआरटी का अपना लोगो होता है। उसके साथ साथ उसके जो पेजेस होते हैं ना, वो थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े थिक पेजेस होते हैं। तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल किताब ही खरीदना है। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का पार्ट 1। इसी के साथ ये आपका होता है फिजिक्स का पार्ट 2। देख सकते हैं ये आपका फिजिक्स का पार्ट 2 हो गया। इसका जो दाम है वो आपका होता है 120 रुपया। ओके, तो आपके फिजिक्स का पार्ट 2 का जो प्राइस है वो आपका 120 रुपया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं थिक पेज वाले आपको किताब ही खरीदने हैं, कभी भी आप लोग डुप्लीकेट किताब खरीद करके मत लाइएगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का पार्ट 2। इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके पास चैप्टर 8 के आगे का जो चैप्टर 9 है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। चैप्टर 9 से लेकर के इसमें चैप्टर नंबर 15 तक आप देखिएगा लास्ट चैप्टर वेव जो है वो इसमें दिया गया है। तो 9 से 15 इसमें केमिस्ट्री के बुक जो है वो आपका केमिस्ट्री का बुक होता है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है पार्ट 1 एंड दूसरा होता है पार्ट 2। तो आपके दो पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के भी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें तो जो पार्ट 1 का प्राइस है वो 180 रुपया होता है और पार्ट 2 का जो प्राइस है वो 120 रुपया होता है। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ था, फिजिक्स में भी ऐसे ही कुछ था और केमिस्ट्री में भी बिल्कुल आपको वही प्राइस लगभग देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का पार्ट 1। अब हम लोग इसके अंदर एक बार जाकर के देख लेते हैं कि किस प्रकार का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए यहाँ पे आपको 155 रुपया दिख रहा है, क्योंकि ये जो बुक है ये थोड़ा पुराना है। आप जो बुक खरीदेंगे वो नया होगा, तो उसमें 180 रुपया आपको लगेगा। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप नया बुक नहीं खरीदे तो कोई कंपल्सन होता नहीं है कि आप नया बुक ही खरीदे। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनसे बुक को जा करके मांग सकते हो, उनसे बुक आप ले सकते हैं। ओके, आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। वैसे अगर आप नया लेना चाहते हैं तो 1 से 1.5 हज़ार के अंदर आपकी सारी किताबें हो जाएंगी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 हो गया। इसमें अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है टोटल 7 चैप्टर्स। ओके, इक्विलिब्रियम तक इसमें होता है एंड बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है वो आपका जो है इस बुक में देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसका जो प्राइस है आपको कितना पड़ेगा, 120 रुपये। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका प्राइस जो 120 रुपये पड़ेगा। इसमें 65 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो बुक है ये थोड़ा पुराना है। आप जो बुक खरीदेंगे वो नया बुक होगा, तो उसका प्राइस जो आपको 120 रुपये पड़ेगा। आप लोग ये बुक देख सकते हैं, इसमें 14 चैप्टर्स तक दिया गया है, यानी कि वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 7 तक दिया गया था और चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, वहां से आगे आप लोगों को इस बुक में दिया गया है। तो आपको टोटल 2 बुक्स खरीदने हैं, 180 का वो फर्स्ट पार्ट हो गया और 120 का ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट बुक देखने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स का जो बुक का आउटलुक है वो आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड उसका जो प्राइस है 210 रुपीज। आपको 210 रुपीज पे करके उस बुक को खरीदना पड़ेगा। उसमें जो चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको टोटल जो है वो 16 चैप्टर्स देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी के साथ। तो लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, जो कि होगा आपका 16th चैप्टर। ओके, टोटल 16 चैप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसका जो आउटलुक है वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो उस प्रकार का वो बुक दिखता है। उसका प्राइस है 210 रुपया। ओके, आपको फिर से मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल बुक ही खरीदिएगा। इस प्रकार से आपको थिक पेजेस देखने को मिलेंगे
और जो डुप्लीकेट बुक होते हैं उसमें उतने थिक पेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें जो पेजेस होते हैं वो काफी ज्यादा ही पतले होते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के पास क्या होता है ना, पीसीएम तो होता ही है, साथ में इंग्लिश होता है, तो ये 4 सब्जेक्ट तो सबके पास कॉमन होते हैं, लेकिन 5वां और 6वां सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई फाइन आर्ट्स के साथ पीएचई को रखता है, कोई फाइन आर्ट्स के साथ कंप्यूटर साइंस को रखता है, तो सबका अलग अलग चॉइस होता है। मैं आपको लगभग सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोग डायरेक्ट परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंग्लिश के बुक्स को देख लेते हैं कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से बुक खरीदने हैं। तो इंग्लिश में आपको टोटल जो है गाइस वो 2 बुक खरीदने पड़ते हैं, एक का नाम होता है हॉर्नबिल और दूसरा का नाम होता है स्नैपशॉट। अगर हम लोग बात करें इसका टोटल प्राइस कितना पड़ता है, तो ये जो हॉर्नबिल बुक की बुक है वो आपको 60 रुपए की पड़ती है और जो स्नैपशॉट है वो 40 रुपए का पड़ता है, यानी कि दोनों मिला करके आपको 100 रुपए के अंदर बुक हो जाता है। बिल्कुल ये आपको न्यू बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके देख लीजिए, इसमें आपको अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे चैप्टर्स का भी एक आउटलाइन देगी, हाँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके और फिर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से बुक स्टार्ट होती है। ओके ये देखिए 60 रुपीज इसका दाम है, बिल्कुल नया किताब है ये। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्नैपशॉट की, तो स्नैपशॉट के अंदर भी आपको 40 रुपए का ये बुक देखने को मिल जाएगा। ओके काफी पतली किताब है, उससे कम पेजेस भी है, उससे कम इसका दाम भी है, तो आपको 2 बुक्स यहाँ पे खरीदने पड़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ना करते हैं कि वो इन दोनों किताब के हिंदी वर्जन को खरीदते हैं, यानी वो एक ऐसा बुक खरीदते हैं जिसमें इसका हिंदी ट्रांसलेटेड करके लिखा हुआ होता है। तो अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, आपके मन पे डिपेंड है कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं मुझे समराइज्ड होना चाहिए, समराइज्ड बुक चाहिए, हिंदी में होना चाहिए ताकि मैं डायरेक्टली पढ़ के समझ पाऊँ, तो आप उस बुक को भी खरीद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने इंग्लिश की बुक्स भी दिखा दी है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि आपका होता है सीएस, दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो ये देखिए ये आपका हो जाता है सीएस का बुक। एंड अगर हम लोग बात करें सीएस का बुक किस पब्लिकेशन का है, तो सुमिता अरोड़ा जो है इसकी राइटर है और ये जो पब्लिकेशन है वो धनपत राय एंड कंपनी पब्लिकेशन का है, तो ये उस पब्लिकेशन का है। सीएस के बुक के साथ दिक्कत ये होता है कि आपके स्कूल के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप प्रीति अरोड़ा की बुक खरीदिए, या फिर बहुत का कहना ये होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीदिए, तो ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो ये बुक आपके पूरे क्लास 11th के अंदर एनसीईआरटी बुक्स को छोड़ करके ये सबसे महंगा बुक हो जाता है, क्योंकि इस बुक का अकेले का प्राइस जो लगभग 600 रुपया होता है। ओके अगर आप इसके अंदर की प्राइस को देखिएगा तो इसके अंदर का जो प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 575 रुपया। ओके आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर का जो प्राइस है वो 575 रुपया है, लेकिन आप लोगों को अभी जो इसका प्राइस पड़ेगा वो लगभग 600 साढ़े 600 के अंदर, यानी ये बुक जो है वो सबसे महंगा होता है। इसके साथ एक पतली सी किताब आपके प्रैक्टिस के लिए भी आती है, वो किताब मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसे खरीद भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना गाइस कि आपको ये बुक अगर खरीदना है तो 600 से साढ़े 600 रुपया आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बुक का लगेगा। ओके देख सकते हैं बिल्कुल इसमें क्या होता है ना कि पूरा डिटेल में दिया होता है, आप इस किताब को पढ़ के प्रोग्रामिंग के मास्टर बन सकते हैं, इस प्रकार का इस लेवल का इसमें अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ होता है। ओके तो बस आप लोगों को क्या करना पड़ता है गाइस, इस बुक को सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, आप अच्छा मार्क्स कंप्यूटर साइंस में ले आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ये सब उतना डिटेल नहीं दिया होता है। सुमिता अरोड़ा जी ने इस बुक को काफी डिटेल में बनाया है, तो आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं। ओके इसका प्राइस जो वो 650 रुपया पड़ता है, सबसे महंगा किताब यही होता है। अब सीएस के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे पास होता है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो है हर साल सीबीएसई चेंज करते जाता है। ओके ये जो बुक है वो सरस्वती की बुक है और एनसीईआरटी का भी अपना फिजिकल एजुकेशन का बुक आता है, अगर आप चाहें तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसमें जो चैप्टर्स होते हैं ना वो लगातार चेंज होते रहते हैं, तो आपको जब भी बुक खरीदना है तो आप लोग चैप्टर्स मिला कर खरीदिएगा। सीबीएसई के वेबसाइट में आपको सीएस और इसका सिलेबस जो है वो हर साल रिलीज किया जाता है, तो आप मिला करके खरीदिएगा। बाकी एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं उसका सिलेबस अपने हिसाब से सीबीएसई एडजस्ट करे हुए रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिलेबस चेंज होते रहता है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से इन सारी बुक्स को खरीदना है। तो ये आपको इस प्रकार का बुक देखने को मिलता है। इसमें भी आप अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक खरीद सकते हैं। इस बुक की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस जो है वो 165 रुपया उस टाइम पर था। अभी आप अगर खरीदने चाहिएगा तो इस बुक का प्राइस हो सकता है कि 200 के पार भी चला गया हो, तब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पब्लिकेशन की बुक खरीदते हैं। तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सीएस और पीएचई हो गया। तो वो हिंदी चुनते हैं सीएस के जगह पे, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके अगर ये देखिए आपकी जो हिंदी की किताब होती है वो 2 होती है, एक होता है आरोह और एक होता है वितान। तो इस प्रकार का बुक आपको इसमें खरीदना पड़ता है। ओके इसका भी प्राइस अगर हम लोग देखें तो इसका प्राइस जो है वो
दोनों बुक मिला करके 120 के अंदर आपका बुक आ जाता है। ओके, हमारे पास एक बुक जो है मेन वो बच गया है, वो बायोलॉजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएम भी चुनते हैं और कुछ पीसी भी चुनते हैं, तो मैं आपको उसका भी फोटो दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये रहा आपके बायोलॉजी का किताब, और अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें तो 130 रुपये जो है बायोलॉजी के बुक के दाम होता है। तो अगर आप चाहें तो आप बायोलॉजी की किताब ले सकते हैं अगर आपने पीसी भी चुना है, फिर पीसीएम भी चुना है तो। बाकी पीसीएम अगर आप चुने हैं तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट दिखा दिए। एक सब्जेक्ट और बचता है जो कि होता है फाइन आर्ट्स। देखिए सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, कोई फाइन आर्ट्स चुनता है, मैंने आपको पहले बताया, कोई फाइन आर्ट्स चुनता है, कोई सीएस विद पीएचडी चुनता है, कोई फाइन आर्ट्स विद पीएचडी चुनता है, कोई फाइन आर्ट्स विद सीएस चुनता है, कोई हिंदी लेता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। मैं एकदम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप लोग उस प्रकार से बुक जाकर के खरीद लीजिएगा। मैंने हिंदी, सीएस और पीएचडी तीनों दिखा दिया। एक आपको फाइन आर्ट्स दिखता होगा, फाइन आर्ट्स का भी बुक मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, तो आप उसे भी जाकर के खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे बुक्स एक एक करके दिखा दिए, उसके प्राइस भी बता दिए। ओके, तो अब आप लोग कोई भी बुक जाकर के खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप नया बुक नहीं खरीदना चाहते तो पुराना बुक भी जाकर के खरीद सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं होता है किसी की तरफ से कि आपको नया किताब ही खरीदना है। बाकी अगर आप साइड बुक्स का वीडियो चाहते हैं कि हाँ कौन सा बेस्ट साइड बुक रहता है, जैसे फिजिक्स में डीसी पांडे होता है, एचसी वर्मा होता है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो ला दूंगा कि आप लोग किस बुक को खरीद सकते हैं। साइड बुक के लिए बेस्ट प्रेफरेंस कौन सा बुक होता है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिकेशन होते हैं, प्रदीप होता है, एचसी वर्मा होता है, कौन सा बुक खरीदना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी एक वीडियो आए जिसमें हमको समझाऊं कि किस बुक का क्या फीचर्स है, तो और आप फिर बाद में जाकर के उन बुक्स को खरीदिए। तो फिलहाल आपके स्कूल में चलने वाले बुक्स थे एनसीईआरटी के। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन सारे बुक्स को देख सके और अपने पढ़ाई के लिए जल्दी से जल्दी बुक्स को जाकर के खरीद सके। क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, 3-4 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए। ओके, सारे बुक्स मैंने आपको कवर कर दी। कोई डाउट अगर आपको बुक को लेकर के होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।